दबाव में न रहे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप दवाओं के दबाव में ना रहें। आप उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया क्रिकेट से लेकर कि चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन बैट्समैन तो बॉल को देखकर खेलता है, हर बॉल पे चौका या छक्का लगाया नहीं जा सकता। तो राजेश जी, क्या छात्रों को भी, देखिए ये स्वाभाविक सी बात है कि चाहे बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता हो, चाहे बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट हो, या चाहे बच्चा खराब पढ़ता हो, हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन सभी बच्चों पर उनकी फैमिली से, उनके इनफैक्ट स्कूल से, टीचर्स से एक दबाव तो रहता ही है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। अब प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इस दबाव के दबाव में नहीं आना है। क्या स्कूलों में भी कुछ इस तरह की हम बातें करते हैं, या बच्चों पर फिर इनवेरिएबली दबाव ही रहता है कि उन्हें अच्छा ही स्कोर करना है? देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बच्चों तक पर फोकस करता है और बच्चों के परीक्षा तक पर फोकस करता है। यह सामान्य सी बात नहीं है। हम लोग के इतने साल के अपने अनुभव में पहले कोई प्रधानमंत्री इस तरह से बच्चों से मुखातिब नहीं होता था और उनकी समस्याओं पर इतना सेंसिटिव नहीं था। लेकिन आज हम सब इतना भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा ही प्रधानमंत्री देश का है जो कि सभी वर्ग को नेतृत्व करने के अलावा बच्चों का भी नेतृत्व कर रहा है। दूसरी बात, स्कूल से तो दबाव मैं इसलिए कहता हूं कि जरूर रहता है क्योंकि आज व्यवसायीकरण का ऐसा प्रभाव एजुकेशन पर पड़ गया है, भौतिकता का ऐसा प्रभाव पड़ गया है कि इससे निकलना बहुत आसान नहीं है। एक बड़ी लड़ाई है। और आप सोचिए, क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चों को बैजूस ऐप का जब प्रचार आता है, जब हमारे पेरेंट्स, फिफ्थ क्लास के पेरेंट्स ये डिसाइड करने लगते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर बनेगा, तो निश्चित तौर पर बच्चे के ऊपर परिवार का और स्कूल का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं इस तरह से पोस्टर लगा के ये बच्चा हमारा टॉपर है, ये बच्चा हमारा टॉपर है, तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। मेरा सब अभिभावकों से यह मानना है, यह रिक्वेस्ट करना है कि इस बाजारीकरण में अपने बच्चे को न उलझाएं। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसको यूनिक बना करके ही उसका एक दिशा देना चाहिए। हर बच्चे के अंदर विवेकानंद जी रहा है, हर बच्चे के अंदर अब्दुल हमीद जी रहा है। आप उसकी जो मूल जो कैरेक्टर है उसको पहचानिए और उस पर बच्चे को आगे बढ़ाइए। इस अंधी दौड़ में फंसने से कोई फायदा नहीं। राइट। तो ये इनडायरेक्ट मैसेज जो पेरेंट्स को भी है, कई बार प्रधानमंत्री उनका नाम लेके बोलते हैं। आज उन्होंने कहा कि बच्चों से ही कहा कि आप दबाव के दबाव में मत आइए, अपनी परीक्षा को सामान्य ढंग से लीजिए, उसे जैसे आपने जितनी पढ़ाई की है अपनी पढ़ाई को समझिए और उस हिसाब से उस परीक्षा को हैंडल कीजिए। कुंज, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। कई बच्चों ने प्रधानमंत्री से अलग अलग सवाल रखे, लेकिन उनका सबका यही था कि बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्टेन टाइम कि आप दबाव को कैसे हैंडल करें। पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अर्ज करना चाहूँगी कि उन्होंने आज अपना समय दिया और बच्चों को इतना मोटिवेट और अच्छे तरीके से एक एक बात उन्होंने समझाई और अपना मैसेज उन्हें दे पाए। दूसरा, ये समय मुझे लगता है हर साल सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, ना कि सिर्फ माँ बाप, बच्चों और स्कूलों, इन तीनों के बीच में सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता है। अगर रहा सवाल बच्चों का, जो बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, पेरेंट्स को इस चीज़ को, इस समय को समझना चाहिए कि जो हम एनर्जी प्रेशर क्रिएट करते हैं उनके ऊपर और वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, उसमें उनको बैठ के समझाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, ना कि उन्हें प्रेशराइज करना चाहिए। जो एक्सपेक्टेशंस वो उनसे रखते हैं उन्हें बताएं, ना कि उस एक्सपेक्टेशंस को लेके उन पर प्रेशर बनाएं। कंपटीशन, कंपैरिजन, इन सब को बच्चों से दूर रखें और जितना हो सके उनको आगे के लिए मोटिवेट करें। एग्ज़ाम ऐसा टाइम है जिसमें मुझे लगता है एग्ज़ाम से पहले का टाइम जो है सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता है। उसमें हम जितना अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनका फोकस, मेडिटेशन उन्हें करवाएं ताकि उनका फोकस ना हटे। इट शुड बी टारगेट, मतलब उनको टारगेट सेट करके दें कि हाँ इतना आप करिए ताकि आप ये चीज़ अचीव कर सकें, लेकिन उस पर उनके लिए प्रेशर ना क्रिएट करें, क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने से रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और बेस्ट रिजल्ट तभी आता है जब आप अपने बच्चों को क्लियर माइंड, माइंडफुलनेस, इन सब चीज़ों से समझाएं ताकि वो अपना आगे के लिए एग्जाम वगैरह के लिए पहले ही प्रिपेयर रहें। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री कहते हैं, दरअसल माता पिता भी क्या करते हैं, वो अपने ऊपर दबाव ले लेते हैं, एक सोशल प्रेशर ले लेते हैं जिसमें कंपैरिजन आ जाता है, एक सामाजिक
वो आ जाता है कि भाई हमारा बच्चा कम नंबर लाएगा तो हम क्या बताएंगे। तो ये प्रेशर पहले तो पेरेंट्स ना लें, और अगर वो खुद नहीं लेंगे तो बच्चों के ऊपर पास ऑन ही नहीं होगा। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनको किसी तरह का कोई मॉरल या सोशल प्रेशर लेना ही नहीं है, ताकि वो बच्चे को भी इस प्रेशर से दूर रखें। अच्छा, प्रधानमंत्री प्रेशर से बचने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो टाइम मैनेजमेंट की भी बात करते हैं कि भाई बच्चे, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं लेना है तो आप रिजल्ट के बारे में सोचे ही ना, या आप पढ़ाई के बारे में सोचे ही ना। उधर आपको प्रेशर लेना है एक दूसरे तरीके का कि भाई मैं कैसे अच्छे नंबर लाऊं, ये सोचना है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुनते हैं और फिर बात करेंगे। एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं